अरे सर, ये लेआउट क्या होता है? आपने पिछले वाले वीडियो में बोला था, आप लेआउट के बारे में कुछ बताओगे? अरे ठोक क्यों रहा है? बता रहा हूँ लेआउट का इतना टेंशन ले रहा है। और मेरे यहाँ से मत पूछ ये सब छोटे मोटे डाउट, किसी और जगह से पूछ। सॉरी 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 सॉरी। कोडिंग निंजा पढ़ा है, ये पढ़ा है, हर जगह से पूछना। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल। मेरे यहाँ से मत पूछा कर ये सब चीजें, मूड खराब कर दिया। सो रहा था मैं इधर। कंट्रोल। हेलो, हाँ छोटू, काम करना, एक छोटा चाय दे दे मेरे को। हाँ ठीक है, ठीक है, चालू कर रहा हूँ मैं। हाँ ओके। अबे क्या है ये? चाय पानी भी नहीं है इसके अंदर। इधर क्या सजाने के लिए रखे हो तुम लोग? वाह क्या सीन है। ठीक है यार, पता नहीं कैसे करूं। ओके, hello everyone, this is Roshan Chaturvedi from Just Academy. I hope you guys enjoyed our sessions in the Android playlist, in the Android app playlist. Now, in a previous session, if you have some kind of a doubt, you can drop your doubts on the comment section, or even though you can connect into our WhatsApp. Okay, done. ठीक है. Let's just start this session. So आज के लेक्चर में हम लोग ये समझते हैं कि लेआउट होता क्या है और विजेट्स क्या होते हैं। जैसे आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। अरे सर, चाय बोले चाय। बाय बाय सर, थैंक यू। ये क्या है? ऐसे कौन चाय देता है? ये कोई चाय है क्या? तेरे मुंह पे चाय फेंक के मारूंगा। ये कोई चाय है? मूड खराब कर दी ये। ठीक है गाइस, चलिए। ना कैमरामैन चाय दे सकता है और ना मेरे इसमें पानी रहने वाला है, लेकिन इतना तो है, मैं आपकी जिंदगी में खुशहाली लाने वाला हूँ कोडिंग के थ्रू। तो अभी हम लोग करते क्या है, जैसे हमारे बाकी के सेशन से, बाकी के एपिसोड से, जहाँ पे आपने एंड्रॉइड के बारे में समझा, आपने एक्टिविटी के लाइफ साइकिल के बारे में समझा, अब हम लोग लेआउट और विजेट्स के बारे में समझते हैं। तो लेआउट विजेट्स होता क्या है? कैमरामैन, आपका मोबाइल मिल सकता है मुझे? ओके। सबसे पहले मैं आपको हिंदी और सरल भाषा में बताता हूँ। लेआउट मतलब ढांचा। क्या? ढांचा। ये आपका फोन दिख रहा है, इसका एक विड्थ है, इसका एक हाइट है। तो लेआउट मतलब क्या हो गया? एक ढांचा। तो अभी लेआउट में ना अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, कोऑर्डिनेट लेआउट, कोऑर्डिनेट्स लेआउट, फिर आपका फ्रेम लेआउट। इतने सारे ना अलग अलग लेआउट्स होते हैं, लेकिन हम लोग धीरे धीरे ये सारे लेआउट्स के बारे में जानेंगे। अभी लेआउट तो मैं समझ गया, लेआउट मतलब ढांचा। विजेट्स क्या होता है? विजेट्स बेसिकली लेआउट के अंदर आते हैं। जो चीज़ें लेआउट्स के अंदर रहेगी उसको विजेट्स बोलते हैं। जैसे कि आप कोई लॉगिन स्क्रीन पकड़ लो। लॉगिन स्क्रीन में क्या होता है? आपका एक ढांचा है और उसके बाद एक क्या बोलते हैं, टेक्स्ट फील्ड है, जहाँ पे वो मांगते हैं कि एंटर योर नेम, फिर दूसरा आप एंटर योर पासवर्ड, फिर बटन मांगते हैं। तो ये जो टेक्स्ट फील्ड है या फिर बटन है या फिर कुछ नाम दिखा रहे हैं, जैसे कि आपके ऐप का नाम माय ऐप करके ऐसा कुछ नाम दिखा रहे हैं, ये लेबल, तो ये बेसिकली आपके विजेट्स होते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, लेआउट्स क्या होता है? ढांचा। ढांचे के अंदर आपके आते हैं विजेट्स। अब एक काम करते हैं, हम लोग आगे वाले सेक्शंस में जानते हैं हमारे पास कितने टाइप्स के लेआउट हैं। तो जैसे मैं आपको अपने स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारे पास लीनियर लेआउट है, लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, फिर हमारे पास फ्रेम लेआउट है, फिर कोऑर्डिनेट लेआउट है। ये सारे हमारे पास बेसिकली लेआउट्स हैं। लेकिन हम क्या करेंगे ना, हम सबसे पहले लीनियर लेआउट के बारे में जानेंगे, क्योंकि सिंस आप भी फ्रेशर हो, मैं भी फ्रेशर हूँ,
लेकिन मैं सिखाने वाला भी फ्रेशर नहीं हूँ। तो अभी हम लोग लीनियर लेआउट के बारे में समझते हैं। तो अभी क्या करते हैं, हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे जाएंगे। एंड्रॉयड स्टूडियो पे आप देखो, हमने हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो पे आ गए। हमने हमारे प्रोजेक्ट का नाम रखा है UI UX डिज़ाइन। फिर हम क्या करेंगे, जब हम सबसे पहले एक एक्टिविटी बनाएंगे। आज हम लोग ये सीखेंगे कि विजेट्स, बेसिक विजेट्स क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो और हम लोग एक छोटा सा स्प्लैश स्क्रीन बनाने वाले ये वीडियो में। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक एक्टिविटी बनाते हैं। एक्टिविटी का नाम दे देते हैं हम, न्यू में जाएंगे फाइल में, और यहाँ पे हम एक्टिविटी का नाम दे देंगे। सपोज हमने एक्टिविटी का नाम रख दिया एम्प्टी स्क्रीन, मतलब एम्प्टी व्यू एक्टिविटी, मतलब वहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, एकदम खाली, एकदम सपाट। तो ये एम्प्टी व्यू एक्टिविटी हमने दे दिया। एम्प्टी व्यू एक्टिविटी का हम नाम रख देते हैं। तो हम यहाँ पे मेन को हटा के यहाँ पे लिख लेते हैं स्प्लैश एक्टिविटी, ठीक है। ये जब आप एक्टिविटी क्रिएट करते हो तो आप एक्टिविटी का नाम दो, उसका लेआउट का नाम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। किस पैकेज में आपका उस पैकेज में चला जाएगा। लैंग्वेज क्या रखना है, जावा कॉटलिन, वो आप सेट कर सकते हो, और नेक्स्ट आप फिनिश कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं हमने एक्टिविटी क्रिएट कर ली है जिसका नाम है स्प्लैश एक्टिविटी। अब जब एक्टिविटी क्रिएट हुई है उसमें दो चीज़ें हैं, एक XML है, एक जावा है। XML में हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको लेआउट विजेट्स ये सब बताया था ना, वो सारी चीज़ें हम XML में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम XML में चले जाते हैं। स्प्लैश एक्टिविटी आपको दो स्क्रिप्ट दिख रही है, स्प्लैश एक्टिविटी अंडरस्कोर स्प्लैश डॉट XML, ये आपका XML फाइल है। स्प्लैश एक्टिविटी डॉट जावा, ये आपका जावा फाइल है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले स्प्लैश एक्टिविटी खोल लेते हैं, ठीक है। अभी स्प्लैश एक्टिविटी में अभी XML फाइल आपका कुछ इस टाइप का दिखता है, कुछ आपका इस टाइप का दिखेगा। अब इसके तीन व्यू है, मैं आपको पहला व्यू बता देता हूँ। पहला व्यू है कोड, जहाँ पे आपको बस कोड दिखाएगा आपके XML का। दूसरा व्यू है जहाँ पे कोड दिखेगा एक तरफ, और तीसरी तरफ आपका व्यू जो आपका डिज़ाइन बन रहा है वो दिखेगा। चौथा है जहाँ पे आपका बस डिज़ाइन दिखेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, हम सेकेंड वाला ऑप्शन ले लेते हैं जहाँ पे एक तरफ कोड करे, एक तरफ हमारा व्यू दिखे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी एक कंस्ट्रेंट लेआउट दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस कंस्ट्रेंट लेआउट को हटा के यहाँ पे मैं लीनियर लेआउट डाल देता हूँ, लीनियर लेआउट। तो आप देखो मैंने लीनियर लेआउट दे दिया। अब लीनियर लेआउट में ये एरर आ रहा है, ये एरर कैसे सॉल्व होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी को समझा देता हूँ, जैसे कि मैच पैरेंट क्या होता है, रैप कंटेंट क्या होता है। फिर से हमारा ये फोन हमारे पास आ गया। एक चीज याद रखना, मैच पैरेंट मतलब स्क्रीन के हिसाब से साइज लेगा। क्या, अगर मैंने विड्थ को बोला मैच पैरेंट तो इसका मतलब वो स्क्रीन के हिसाब से विड्थ लेगा। अगर मैंने हाइट को बोला मैच पैरेंट तो वो हाइट के हिसाब से विड्थ को लेगा। ये जितना अपना हाइट है ना, जितना अपना फोन का हाइट है वो हमारा मैच पैरेंट हो गया। तो मैच पैरेंट मतलब स्क्रीन के हिसाब से चीजें सेट होगी। लेकिन रैप कंटेंट मतलब कंटेंट के हिसाब से चीजें सेट होगी, कि अगर आपका कंटेंट छोटा है तो उतनी जगह लेगा, अगर बड़ा है तो उतनी जगह लेगा, अगर थोड़ा कम है कंटेंट तो उतना जगह लेगा। तो ये चीज आप दिमाग में डाल लेना। मैच पैरेंट मतलब स्क्रीन के हिसाब से, रैप कंटेंट मतलब कंटेंट के हिसाब से। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो सबसे पहले हमने, आप देख सकते हो स्क्रीन में हमने सबसे पहले लीनियर लेआउट लिया है। लीनियर लेआउट के अंदर आप देख सकते हो हमने विड्थ रखा है मैच पैरेंट, मतलब मेरा ये पूरा स्क्रीन होगा। फिर हमने हाइट रख दिया है मैच पैरेंट, जो हमारा हाइट का पूरा ये स्क्रीन होगा, जो हमारा फोन है। इज इट क्लियर? अब हम क्या करते हैं, अब ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेआउट के अंदर आएंगे। हम जैसे मैंने आपको बोला था, क्या बोला था कि लेआउट के अंदर आपका विजेट्स रहता है। क्या, लेआउट के अंदर आपके विजेट्स रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे लेआउट दिख रहा है, लीनियर लेआउट स्क्रीन में, इसके अंदर हम विजेट्स डालेंगे। तो एक चीज याद रखना, XML में चीजें क्लोज कैसे होती है, जब आप फॉरवर्ड स्लैश डाल दोगे ना तो चीजें क्लोज हो जाएगी। जब आपको कुछ एक्सेस करना है तो ये वाला साइन डाला करें। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस लेआउट के अंदर मैं एक और विजेट डालता हूँ। तो सबसे पहला विजेट जो हम यूज करने वाले हैं, दिमाग में डाल लीजिए, सबसे पहला विजेट हम यूज करेंगे इमेज। क्या यूज करेंगे, इमेज। तो हम क्या करेंगे, ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको शिफ्ट दबाना है और ये साइन को डाल देना है, और इसके बाद आप यूज करेंगे इमेज व्यू। आप देख सकते हो इमेज व्यू आ गया है। इमेज व्यू क्या बोलेगा, इमेज व्यू को बोलेगा कि आप हाइट दो, विड्थ दो। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले हाइट दे देते हैं। हाइट को मैं बोल देता हूँ मैच पैरेंट, और विड्थ को भी मैं बोल देता हूँ भाई तू मैच पैरेंट ले लेगा, ठीक है।
अब मुझे इमेज व्यू में कुछ इमेज दिखाना है। ऐसा नहीं है कि हमने इमेज भी यूज कर लिया तो आपका दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक और एट्रीब्यूट से, उसको बोलते हैं एसआरसी। क्या बोलते हैं उसको? एसआरसी। अभी एसआरसी में मेरे पास कोई इमेज स्टोर नहीं है, तो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाला इमेज डाल देता हूँ, ठीक है, और फिर मैं इसको फॉरवर्ड स्लैश डाल के क्लोज कर दूंगा। अब सबसे पहला फंडा आप समझ लीजिए, लेआउट आपका बाहर का हो गया, उसके अंदर आपके आ जाते हैं विजेट, जैसे कि इमेज व्यू, टेक्स्ट व्यू, या फिर चेक बॉक्स, या फिर रेडियो बटन, ये आपके सारे विजेट्स हैं। अब विजेट्स के अंदर आ जाते हैं हमारे पास एट्रीब्यूट्स। तो ये जो एंड्रॉयड लेआउट विथ है, या फिर एंड्रॉयड लेआउट हाइट है, या फिर एंड्रॉयड एसआरसी है, ये सारे हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। ये सारे हमारे क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं। तो अभी एक काम करते हैं, हमने इमेज तो डाल दिया, मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक इमेज डाउनलोड करता हूँ नेट से, और उस इमेज को मैं यहाँ पे सेट करता हूँ। तो सपोज करो जैसे हमने विराट कोहली का इमेज ले लिया, हमारे सबसे फेवरेट क्रिकेटर विराट कोहली का इमेज ले लिया। अभी सपोज करो मैंने ये इमेज विराट कोहली का उठा लेता हूँ, ये मैं सेव कर लिया, आप लोग भी ये चीज़ सेव कर लिया करें। ये मैंने इमेज सेव कर लिया। अब ये तो हमारा AIG फाइल है, मैं PNG इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। तो जैसे सपोज करो मैंने ये इमेज ले लिया और इसको जाके मैंने यहाँ पे सेव कर लिया V करके। अभी मेरा ये इमेज सेव हो गया v.png करके। तो हम क्या करते हैं, ये इमेज को कॉपी करते हैं। अब इस इमेज को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। अब इमेज कॉपी हो गया, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस टाइम भी बोला था, आपके जितने भी इमेजेस है वो ड्रॉएबल या फिर मैप फोल्डर में रहेंगे। तो मैं सबसे पहले विराट कोहली का जो इमेज हमने लिया है वो हम जाके ड्रॉएबल फोल्डर में सेव कर देंगे। तो वो कैसे करेंगे, RES रिसोर्स फोल्डर में जाइए, ड्रॉएबल में राइट क्लिक मारिए और राइट क्लिक मार के यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो जैसे हम इमेज पेस्ट कर देंगे v.png, ये हमने इमेज पेस्ट कर दिया। अब ये ड्रॉएबल में हमारा इमेज दिखेगा v.png, ये ओपन किया, ये हमें इमेज दिखने लगा। अब हम इस इमेज को सेट करना है, तो कैसे करेंगे, हमारा इमेज किसके अंदर है, हमारा इमेज है ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर। हमारा इमेज किसके अंदर है, हमारा इमेज है ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर। तो @ड्रॉएबल के बाद हम डालेंगे v। देखो आ गए, वाह जी वाह, विराट कोहली आपके स्क्रीन पे आ गए। और क्या चाहिए। अभी मुझे सपोज करो, ये तो मैंने मैच पेरेंट दे दिया था विथ और हाइट, लेकिन अगर मुझे मैच पेरेंट नहीं देना है, मुझे एक सिंपल चीज़ें रखनी है, मतलब एक फिक्स्ड विथ और फिक्स्ड हाइट दे देना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं फिक्स्ड विथ दे देता हूँ 100 dp और फिक्स्ड हाइट दे देता हूँ 100 dp। तो इस हिसाब से हमारा इमेज छोटा हो जाएगा। अगर आपको इमेज थोड़ा और बड़ा करना है तो आप कंटेंट के हिसाब से भी इमेज डाल सकते हैं, रैप कंटेंट, और हाइट भी आप रैप कंटेंट दे सकते हैं। तो ये हमने सीखा कि हमें किसी भी ऐप में इमेज को डालना कैसे, इमेज कहाँ से लेना और किस फोल्डर में आपको स्टोर करना है। ये इमेज व्यू का सेक्शन था। ओके, सो ऐसे ही मैं आपको कुछ और विजेट्स बता देता हूँ। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं इमेज व्यू को एक फिक्स हाइट दे देता हूँ 200 dp, फिक्स विथ और हाइट दे देता हूँ 200 dp। तो मैंने ये फिक्स विथ और हाइट दे दिया। अगर आप पूछोगे सर लेआउट के अंदर मल्टीपल विजेट्स होते हैं, बरोबर है, लेआउट के अंदर मल्टीपल विजेट्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इमेज व्यू के बाद एक और विजेट डालेंगे जिसका नाम रहेगा टेक्स्ट व्यू, जहाँ पे हम, अगर आपको कभी भी कुछ लेबल या फिर कुछ स्टैटिक टेक्स्ट दिखाना है तब आप टेक्स्ट व्यू विजेट्स यूज़ कर सकते हो। टेक्स्ट व्यू मैंने डाल दिया, फिर इसमें मैंने विथ को सेट कर दिया कि मेरा टेक्स्ट व्यू का विथ होगा मैच पेरेंट और हाइट होगा हमारा रैप कंटेंट। अब मुझे कुछ टेक्स्ट डालना है तो टेक्स्ट यूज़ कर लिया और इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट डाल देता हूँ, विराट कोहली, ये मैंने टेक्स्ट डाल दिया यहाँ पे। आप देख रहे हैं एक तरफ इमेज दिख रहा है, दूसरी तरफ टेक्स्ट आपका दिख रहा है, बट वो हॉरिजॉन्टल है। क्यों, जब आप लीनियर लेआउट को ओरिएंटेशन नहीं दोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल अपने विजेट प्लेस करेगा। लीनियर लेआउट में दो चीज़ें चलती है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। अगर आपने लीनियर लेआउट को वर्टिकल किया तो सारे विजेट्स एक के बाद एक नीचे आते जाएंगे। अगर आपने उसको हॉरिजॉन्टल कर दिया तो सारे विजेट्स बाजू बाजू जाते जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम लीनियर लेआउट को यहाँ पे ओरिएंटेशन डाल देते हैं, क्योंकि मुझे एक के नीचे एक चाहिए। तो मैं ओरिएंटेशन डाल दिया वर्टिकल। अब देखो ओरिएंटेशन डाल दिया, नीचे आ गया। अब इसको चाहिए तो आप इसको साइज़ भी दे सकते हो। उसके लिए आप एक एट्रीब्यूट और यूज़ करो जिसका नाम है टेक्स्ट साइज़।
टेक्स्ट साइज को आप बोल दो कि मैं 25 SP दे देता हूँ। SP मतलब स्टैंडर्ड पिक्सल, जैसे हमारा सेंटीमीटर, केजी ये सारी चीज़ें होती है ना, वैसे हमारा SP ये सब होता है। अगर मुझे टेक्स्ट को कलर देना है तो मैं टेक्स्ट कलर यूज़ कर सकता हूँ। कलर में मैं, अगर आपको कोई कलर याद ही नहीं है तो आपको सिंपल हैशटैग डालो, फिर उसके बाद 00000 डाल दो। आपको ऑटोमेटिकली जब आप ये कलर कोड डालोगे तो आपको एक विंडो आ जाएगा, जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये विंडो पे आप क्लिक करेंगे, विंडो से आप कोई भी टेक्स्ट का कलर ले सकते हैं। जैसे मैंने ये टेक्स्ट का कलर लिया, देखो हमारा टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया है। तो ये हमने इमेज व्यू और टेक्स्ट व्यू कैसे डालते हैं। अगर सपोज करो मुझे किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में लेना है तो मैं क्या करूँगा, मैं ग्रेविटी यूज़ करूँगा, ग्रेविटी एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा और उसको मैं क्या कर दूँगा, सेंटर में ले लूँगा। आप देखो मेरा टेक्स्ट सेंटर में आ गया, तो मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ। अगर आपके टेक्स्ट को आपको बोल्ड में चेंज करना है तो आप टेक्स्ट स्टाइल दे सकते हैं, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड। तो आप बोल्ड सेट करोगे तो आपका टेक्स्ट का स्टाइल बोल्ड हो जाएगा। अगर आपको इमेज व्यू को लीनियर लेआउट के अंदर, अगर आपको इमेज व्यू को सेंटर में लेना है तो लेआउट ग्रेविटी आप यूज़ करो, लेआउट ग्रेविटी सेंटर। तो ये देखो हमारा इमेज सेंटर आ गया, टेक्स्ट सेंटर आ गया। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। अब आप पूछोगे ग्रेविटी और लेआउट ग्रेविटी कब यूज़ होता है, जब आपका विजेट मैच पेरेंट है विथ में, तब उस टाइम पे आप ग्रेविटी यूज़ करो। लेकिन अगर आपका विजेट मैच पेरेंट नहीं है और उसका जो विथ है वो एक फिक्स्ड है, तब आप लेआउट ग्रेविटी यूज़ करते हो। तो वो क्या करेगा, पूरे के पूरे लेआउट को चेंज कराएगा अंदर की तरफ। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, जहाँ पे हमने इमेज व्यू, लेआउट्स, लीनियर लेआउट के बारे में थोड़ा जाना है और टेक्स्ट व्यू क्या होता है। आगे जाएंगे ना तब हम लोग थोड़े और स्क्रीन बनाएंगे, जैसे कि कोई लॉगिन स्क्रीन में आपको बना के दिखाऊंगा, जहाँ पे हम और भी विजेट्स के बारे में समझेंगे। अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने इमेज व्यू, टेक्स्ट व्यू और लीनियर लेआउट कवर अप किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एडिट टेक्स्ट, बटन, तो ये सब करके हम एक लॉगिन स्क्रीन बनाने वाले हैं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर करें, जितना आप शेयर करना चाहते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए शबा के जय श्री राम। अरे तेजस, क्या कर रहा है पी